महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक 14 साल की बच्ची अचानक गायब हो जाती है। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटती तो उसके माता पिता घबराए हुए पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस तुरंत जांच शुरू करती है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मामला इतना खौफनाक और दर्दनाक निकलेगा। दरअसल वह बच्ची बिना किसी को बताए अपने एक दोस्त से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन गई थी। उसको लगा कि उसका दोस्त वहाँ उसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उसका दोस्त वहाँ नहीं मिला। घबराई हुई और अकेली वो प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठकर रोने लगी। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर ने उसे देखा। वह धीरे धीरे उसके पास आया और नरम आवाज़ में उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। बच्ची ने मासूमियत में उसे पूरी बात बता दी कि वह घर पे बिना किसी को बताए अपने दोस्त से मिलने आई है और घंटों से उसका इंतज़ार कर रही है, मगर पता नहीं वो क्यों नहीं आया। ऑटो ड्राइवर ने मौके का फ़ायदा उठाने की सोची। वह वहाँ से चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद वापस आया और बोला, मैं तुम्हारे दोस्त को जानता हूँ, वो पीछे गली में खड़ा है। वह बहुत शर्मिंदा है कि वह वक्त पर नहीं पहुँचा, इसलिए उसने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊँ। बच्ची बहुत घबराई हुई थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर की बातों पर भरोसा कर बैठी और उसके साथ ऑटो में बैठ गई। मगर उसे क्या पता था, ऑटो ड्राइवर इंसान के रूप में एक हैवान है। जैसे ही वह ऑटो में बैठी, ड्राइवर ने उसे पानी की बोतल दी। बच्ची बहुत देर से रो रही थी और प्यास भी लगी थी, इसलिए उसने बिना शक किए पानी पी लिया। उस पानी में कुछ मिलाया हुआ था। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह खुद को एक अंधेरे और सुनसान जंगल में पाई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तभी उसने देखा वह ऑटो ड्राइवर उसके पास खड़ा था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। हैवानियत की हद पार हो जाने के बावजूद भी लड़की की तकलीफ़ यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस ऑटो ड्राइवर ने अपने कुछ और साथियों को फ़ोन किया। कुछ ही घंटों में 12 हैवान एक होटल के कमरे में इकट्ठा हो चुके थे। लड़की को उस जंगल से उठाकर पुणे शहर के ऐसी जगह लाया गया जहां आए दिन गंदे काम होते थे। वहीं के एक होटल में 12 दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लड़की को कमरे में ले जाया गया, वह उन हैवानों को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, रोने लगी, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मगर उन दरिंदों को उस पर तरस नहीं आया और पूरी रात उन 12 लोगों ने उसके साथ घिनौना खेल खेला। हैरानी की बात यह थी कि वह होटल शहर के बीचों बीच था, मगर किसी को भी उस बच्चे की दर्द भरी चीखें सुनाई नहीं दी या फिर सुनकर भी अनसुना कर दिया। अगली सुबह उन 12 दरिंदों में से किसी एक की इंसानियत जागी। उसने सोचा अब इस लड़की को छोड़ देना चाहिए। वह उस बच्ची को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है, लेकिन अभी भी उस बच्ची की तकलीफ़ यहीं ख़त्म नहीं हुई। दादर रेलवे स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारियों ने उसे रोते बिलखते हुए देखा, मगर उनकी नीयत भी ख़राब थी। उन्हें बच्ची की हालत का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन मदद करने के बजाय वे उसे एक कमरे में ले गए और फिर से उसके साथ वही गंदा खेल खेला गया। जब उस बच्ची की हालत ख़राब होने लगी तो उन सफाई कर्मचारियों ने उस लड़की को चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। लड़की पूरी यात्रा के दौरान न कुछ बोल पाई, न कुछ खा पाई। वह डरी सहमी बस रोती रही, मगर इतने यात्रियों में से किसी को भी उसकी तकलीफ़ नज़र नहीं आई। आखिर क्यों यह समाज किसी को तकलीफ़ में देखकर भी अनदेखा करता है। जब ट्रेन चंडीगढ़ पहुंची तो वहां एक जीआरपी के अधिकारी की नज़र बच्ची पर पड़ी। वह पल भर में ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जीआरपी अधिकारी बच्ची के पास गया, उससे कहता है, तुम परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। लेकिन वह बच्ची किसी भी मर्द के पास आने से डर रही थी। संदेह होने पर पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर टीम को बुलाया। एक महिला अधिकारी आई जिसने बच्ची से धीरे धीरे बात की और उसका विश्वास जीता। चंडीगढ़ पुलिस ने तुरंत महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया। लड़की को सुरक्षित महाराष्ट्र लाया गया और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में सिर्फ महिला स्टाफ को ही उसके इलाज और देखरेख के लिए रखा गया, क्योंकि वह बच्ची पुरुष जाति नाम से डरी हुई और घबराई हुई है। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। कुछ ही घंटों में पुलिस को ऑटो ड्राइवर की पहचान मिल गई और जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने 12 अन्य लोगों के नाम भी उगल दिए। इसके बाद पुलिस ने होटल और रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया। लेकिन दोस्तों, उस बच्ची के जीवन में जो घाव लगे, क्या वो कभी भर पाएंगे? सवाल ये नहीं कि वो 12 हैवान कौन थे, सवाल ये भी है कि इतने लोगों की भीड़ में कोई इंसान क्यों नहीं था। क्या हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि रोती बिलखती आंखें भी हमें नहीं झकझोरती? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी और भी दिल दहलाने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।